हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास 12th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजेंस पार्ट 1, जिसमें हम स्टडी करेंगे हेलो एल्केन्स। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग वन और मोर हेलोजन एटम्स आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक या उससे ज्यादा हेलोजेंस प्रेजेंट है। हेलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर ये प्रेजेंट हैं तो इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हेलो एल्केन्स। इन कंपाउंड्स को हम एल्केन्स का डेरिवेटिव मानते हैं। एल्केन्स CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, इनमें से अगर हम एक H को रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन से तो बन जाते हैं हेलो एल्केन्स। अब हेलो एल्केन्स हैं ओपन चेन कंपाउंड्स, एक स्ट्रेट चेन जिस पर कि एक हेलोजन लगा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं RCH2X, CH3, CH2, CH2Br एंड इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल। अब एक वर्ड और आता है इसी में हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, हेलो एरीन्स। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कि हेलोजन बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली अटैच्ड है। तो हेलो एरीन्स को हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं हेलो एल्केन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा क्लासिफिकेशन। क्या है हेलो एल्केन्स के टाइप, किसके बेस पर हम हेलोजन कंपाउंड्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो उनका बेसिक है कि उनके कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है। नंबर 2, कार्बन पर किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है जिस पर की हेलोजन अटैच्ड है। तो हम सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेस पर हम हेलोजेंस को क्या कह सकते हैं। ये हो सकते हैं मोनो हेलोजन एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स, मोनो हेलो एरीन्स, डाई हेलो एरीन्स, यानी कि एक हेलोजन, दो हेलोजन और तीन हेलोजन प्रेजेंट है। अब हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कंपाउंड्स हेलो एल्केन्स के जिनमें कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मींस कार्बन पर 4 बॉन्ड बनेंगे, जिनमें से हाइड्रोजन कोई कार्बन की चेन हेलोजेंस अटैच हो सकते हैं और चारों तरफ चारों वैलेंसीज अलग अलग एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाइड होंगी। तो एल्काइल हैलाइड्स जो हेलो एल्केन्स है, सबसे पहले नाम दिया गया है हेलो एल्केन्स का, कॉमन नेम है एल्काइल हैलाइड्स। किस एल्केन से बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंगली इसका नाम दिया जाएगा एल्काइल हैलाइड्स। अब ये एल्काइल हैलाइड्स में कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है और ये हेलोजन किस कार्बन पे अटैच्ड है उसके बेस पर इन एल्काइल हैलाइड्स को हम कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स मतलब एक हेलोजन प्रेजेंट है और कार्बन के पास मिनिमम 2H अटैच्ड है। पिंक कलर में आप देख रहे हैं, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन की चेन है और एक X है। तो मिनिमम 2H का होना जरूरी है जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है। तो सेकेंडरी जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है उसके पास एक H का होना जरूरी है, तब ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कंपाउंड होगा। टर्शरी जिनमें की एक ऐसा कार्बन जिसमें कि कोई भी H नहीं है और उस पे हेलोजन अटैच्ड है, जैसे R', R2' और R3'। तो इस तरह से 3 डिफरेंट ग्रुप हैं, सेम भी हो सकते हैं। कार्बन के पास कोई भी H नहीं है, पिंक कलर में जो कार्बन दिखाई दे रहा है सेंट्रल, इस पे कोई भी H नहीं है, इट इज टर्शरी एल्काइल हैलाइड। सेकंड होते हैं एलाइलिक। एलाइलिक मतलब ये होते हैं कि बेंजीन, बेंजीन का नाम नहीं होगा बल्कि सिंपल ये भी ओपन चेन कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन अटैच्ड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर ही, लेकिन ये जो कार्बन है वो अटैच्ड है डबल बॉन्डेड ग्रुप पर। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद CH2 एंड CH2 पे लगा हुआ है X। इसकी नेचर कहलाई जाएगी प्राइमरी, ओपन चेन में एलिफेटिक में। जबकि जब ये एरोमेटिक टाइप का कंपाउंड या फिर साइक्लिक कंपाउंड है, वहां पर भी जो कार्बन है जिस पर ग्रीन कलर का हेलोजन X अटैच्ड है,
इसके पास 3 बॉन्ड बन रहे हैं केवल। 3 बॉन्ड बनने का मतलब है कि इस पे एक H बीच में और प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर 4 बॉन्ड बन रहे हैं, CH और दो तरफ कार्बन की चेन। तो sp3 हाइब्रिड ये भी है, इसका नाम है एलाइलिक। तो CH2CH CH2X ये ग्रुप कहलाता है एलाइल ग्रुप। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक में भी एलिफेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। जब बेंजीन रिंग पर कार्बन पर डायरेक्टली हेलोजन अटैच नहीं है बल्कि कार्बन की चेन पर प्रेजेंट है, जैसे CH2X, तो ये एलिफेटिक नेचर का होगा, एल्काइल हैलाइड होगा, और ये कार्बन भी है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का मतलब है कि कार्बन पे 4 बॉन्ड अलग अलग बन रहे हैं। तो ये सब कंपाउंड्स एलिफेटिक हैं, एल्काइल हैलाइड्स हैं। अब ऐसे कंपाउंड जिनमें कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर 3 बॉन्ड बनेंगे, यानी कि जो कार्बन है वो 3 एटम से बॉन्डेड है और 4th वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ऐसे में एग्जांपल हमारे सामने आता है विनाइलिक। ये हैलाइड इथीन का डेरिवेटिव है, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ऐसे में CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और एक H को हटाकर हेलोजन आ जाता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इट इज विनाइलिक हैलाइड। यही सेम हो सकता है साइक्लोएल्कीन में, जिसमें कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है और ये विनाइलिक ग्रुप कहलाएगा। अगला होता है एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स भी कहलाएंगे जिनमें बेंजीन पर डायरेक्टली हेलोजन अटैच्ड है और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्योंकि जिस कार्बन पे हेलोजन X अटैच्ड है वहां पर डबल बॉन्ड अटैच्ड है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर हेलोजन अटैच्ड है तो वो होगा इसमें एक तरह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये थे डिफरेंट टाइप के अल्काइल ग्रुप्स। अब हम अल्काइल हैलाइड्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें अल्काइल हैलाइड्स को स्टडी करना है। और क्या है ये अल्काइल हैलाइड्स? जानते ही हैं कि ये डेरिवेटिव है एल्केन्स के। एल्केन RH या CH4 C2H6 उनमें से एक H को हटाकर रिप्लेस कर दिया गया है हेलोजन से। और इस एग्जाम्पल में हम क्लोरीन ग्रुप को भी अटैच कर सकते हैं, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। इनकी क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब इनके नोमेनक्लेचर हम जानते हैं पहले से कि कॉमन सिस्टम में इनको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड्स, और IUPAC सिस्टम में इनको बोलते हैं हम हेलो एल्केन्स। तो यहाँ पर क्योंकि कॉमन सिस्टम हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है रिएक्शंस में, हमें वो स्टडी करना पड़ेगा। प्राइमरी जिनमें CH2 मीन्स कार्बन जिसपे मिनिमम 2 H है उस पे हेलोजन है, सेकेंडरी जिसपे की एक H है, टर्शियरी जिनमें कार्बन जिसके ऊपर हेलोजन है वो 3 कार्बन चेन है लेकिन एक भी H उसमें नहीं है। ये ग्रुप हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, कब है प्राइमरी, कब है सेकेंडरी हैलाइड, कब है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर के लिए हमें इनको स्टडी करना होगा। कॉमन सिस्टम जिनमें की नाम है एल्काइल हैलाइड, तो मीथेन से बनने वाला मिथाइल क्लोराइड मिथाइल हैलाइड, इथेन से बनने वाला इथाइल हैलाइड और प्रोपेन से बनने वाला प्रोपाइल हैलाइड। तो एल्काइल जो वर्ड है ये रूट वर्ड है यहाँ पर एल्क, जिसमें कि कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंगली एल्क वर्ड लगेगा। यहाँ पर एल्काइल में रूट वर्ड एल्क जो होगा वो कार्बन पे डिपेंड करेगा और हेलोजन्स हो सकते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। जैसे कि 4 कार्बन की चेन है तो नेचुरल है कि ब्यूट होगा रूट वर्ड और ये बन जाएगा ब्यूटाइल, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेकंड जो एग्जांपल है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, यहाँ पर क्लोरीन अटैच्ड है एक ऐसे कार्बन के पास जिसके पास एक H है और तीनों तरफ डिफरेंट ग्रुप है, तो इस बेस पर इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। नेचर इसकी सेकेंडरी की होगी। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड में कार्बन सेकेंडरी
नेचर का है और उस पे हेलोजन अटैच्ड है। तो एग्जांपल देखिए CH3, जिसका CH पर हेलोजन अटैच्ड है, उसके ऊपर एक साइड CH2CH3 है, दूसरी तरफ CH3 है, और इस कार्बन पे केवल एक H है, इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कि कार्बन पे कोई भी H नहीं है, यानी कि उसको H के वो हटा के I लगा दिया गया है। 3 साइड कार्बन की चेन है और एक तरफ आयोडीन प्रेजेंट है, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। इस तरह से हम और एग्जाम्पल स्टडी कर सकते हैं। हेलोजन जो कि 2 डिग्री का है और यहां पर अटैच्ड है ब्रोमीन एक ऐसे कार्बन पर जिस पर कि एक H प्रेजेंट है केवल, तो यहां पर सेकेंडरी है टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। जहां आयोडीन प्रेजेंट है, अटैच्ड है, उस कार्बन पर कोई भी H नहीं है, ये टर्शरी नेचर का है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इसमें कार्बन जिसके ऊपर CH है, जो कि उसके ऊपर एक हेलोजन उसी कार्बन पे अटैच्ड है, ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। कॉमन नेम्स। अब डाई हेलोजन कंपाउंड्स यानी कि 2 हेलोजन प्रेजेंट हैं, तो ये भी हमें थोड़ा टिपिकल है। यहां पर 2 हेलोजन्स अगर एडजेसेंट कार्बन्स पे हैं, पास वाले कार्बन्स पे हैं, 1 और 2 पर हैं, 2 और 3 पर हैं, तो ऐसे में इनको हम कहते हैं जेमिनल हेलाइड्स। इनका कॉमन नेम है जेमिनल हेलाइड और इसका नाम होगा, जिनमें कि दोनों के दोनों एक ही कार्बन पे हैं। एक कार्बन पे जैसे पहला एग्जांपल आपका है CH3CHCl2 और दूसरा एग्जांपल CH2Cl CH2Cl। तो जेमिनल हेलाइड्स वो हैं जिनमें कि दोनों हेलोजन्स एक ही कार्बन पे हैं और इनका नाम है एल्काइलिडीन। इनको हम मान के चलते हैं एल्काइंस के डेरिवेटिव्स। विसिनल हेलाइड, जब 2 हेलोजन 2 आसपास के कार्बन पे हैं, तो एडजेसेंट कार्बन पे हैं, उनकी कैटेगरी कहलाएगी विसिनल और ये कहे जाएंगे एल्कीन्स के डेरिवेटिव। एल्कीन का नाम होता है इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, तो नाम होंगे इथाइलिन डाइक्लोराइड। IUPAC में इनके नेम होंगे। कौन कौन सी पोजीशंस पे हेलोजन्स हैं? डाई 1 डाइक्लोरो इथेन, 2 हेलोजन्स 1 नंबर कार्बन पे हैं, तो 1 डाइक्लोरो इथेन। और सेकेंड एग्जांपल में दोनों हेलोजन्स 2 कार्बन पे अलग अलग हैं, उनकी कैटेगरी विसिनल है और नाम होगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो ये हम इसके नाम को समझ सकते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर जानते ही हैं आप भी कि इनमें हेलो जो वर्ड है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, इसके अकॉर्डिंग होगा, इसको एज ए प्रीफिक्स लगाया जाता है, एज ए प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स का मतलब है कि मेन जो नेम है वर्ड रूट एन, एल्केन, एल्केन से पहले इसको लिखा जाएगा। तो हम इसके IUPAC नेम्स को आसानी से देख सकते हैं, जैसे दिए हुए एग्जाम्पल हैं अलग अलग, इनको आप देखिए और इसको हम स्टडी कर सकते हैं। किसी भी एक एग्जाम्पल को ले लीजिए CH3 CH2 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 Br। तो यहाँ पर ये नॉर्मली 4 कार्बन की चेन है जिसमें से एक H को Br ने रिप्लेस किया है, तो 1 पोजीशन पे ब्रोमीन है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। सेकेंड एग्जाम्पल में 2 क्लोरोप्रोपेन है, 2 क्लोरोप्रोपेन यानी कि 2 नंबर पे क्लोरीन अटैच्ड है, इसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन। तो अब बाकी एग्जाम्पल भी हम एक एक करके स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हमारे पास प्रैक्टिस के लिए है। इनके जो है स्ट्रक्चर्स बनाइए। स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए जैसे आपको यहाँ दिया है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, तो आप इसको लास्ट के जो नाम है उसके अकॉर्डिंगली लिखना शुरू करेंगे। लिखने के लिए सबसे पहले आप कार्बन की चेन बनाइए, 5 कार्बन की चेन। उसके बाद उनको नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5, आपके मर्जी है, कहीं से भी आप नंबर दे सकते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड से। अब 1 2 3 4 5 लिखने के बाद आप उस पर 2 हेलोजन्स को अटैच करिए, कौन से नंबर कार्बन पे है, और जो मिथाइल लिखा हुआ है या इथाइल लिखा है उस ग्रुप को लगा दीजिए। और इन ग्रुप को लगाने के बाद
जो कार्बन की लॉन्ग चेन है उस पर आपको H लगाकर कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको लिख के देखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, इसकी जो नेचर है वो पोलर नेचर है। पोलर नेचर मीन्स कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसमें से कार्बन पर प्लस चार्ज हो सब मान सकते हैं और हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए पोलर बॉन्ड होने की वजह से कोई भी ग्रुप जो स्ट्रोंगर हेलोजन से ग्रुप प्रेजेंट है वो इसको रिप्लेस कर सकता है और आगे की रिएक्शन शो कर सकता है। तो यहां पर ये कंपाउंड्स पोलर कंपाउंड्स हैं। तो अब हम बात करेंगे मेथड, किन किन मेथड से हम एल्काइल हैलाइड्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है एल्कोहल से। एल्कोहल मतलब ROH, CH3OH, CH3CH2OH, कार्बन की चेन उसके ऊपर एक OH ग्रुप। इनको बनाने के लिए इनसे हम एल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला मेथड कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की रिएक्शन से, जिनमें कि इसको कहते हैं हम ल्यूकास रिएजेंट। तो यहाँ रिएक्शन होगी और एक जो OH ग्रुप है वो Cl से रिप्लेस हो जाएगा बाय रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस के हैलाइड से रिएक्शन कर सकते हैं PCl5, PBr5, PI3, PCl3 इन कंपाउंड से रिएक्शन, और थायोनिल क्लोराइड SO2Cl2 रिएक्शन। इन कंपाउंड से रिएक्शन करा, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराकर भी हम OH ग्रुप को Cl में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये केवल क्लोराइड्स के लिए यूज होगा। तो सबसे पहले हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि HX का एक्शन कैसे होगा। HX मतलब हेलोजन एसिड, HCl, HBr, HI कोई भी हम ले सकते हैं। उनकी रिएक्शन करके सीधा बनेगा कंपाउंड RX एंड H2O। OH को रिप्लेस कर दिया गया है X के द्वारा। रिएक्शन जो प्राइमरी कंपाउंड्स हैं, जब हम HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेते हैं तो वहां पर रिएक्शंस के रेट अलग अलग होते हैं, एल्कोहल्स के रिएक्शन करने के तरीके अलग अलग होंगे। तो हम इसको बिल्कुल सिंपल कंसंट्रेटेड HCl के साथ में रिएक्शन करा के एल्कोहल्स की बना सकते हैं एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल ब्रोमाइड भी इन मेथड से बन सकते हैं। सेकेंड कंडीशन, जैसे एग्जांपल है NaBr और H2SO4 की रिएक्शन करके हम बना सकते हैं RBr। यहां पर NaBr एंड H2SO4 सोल्यूशन के अंदर ही रिएक्शन करेंगे, HBr प्रोड्यूस करेंगे। यही HBr ROH को RBr में कन्वर्ट करेगा। अब इनकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हेलोजन एसिड्स की 3 डिग्री है। कैसे बन सकते हैं, किस रेट पर बनते हैं? तो एल्कोहल्स जो 3 डिग्री है उनसे हम सबसे तेजी से बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड्स, और 1 डिग्री वाले एल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड का रेट सबसे कम होगा। इसको हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट, और ये यूज होता है अल्कोहल्स की टेस्ट के लिए भी। अगला मेथड आता है PCl5 और PCl3 मींस फॉस्फोरस के पेंटाहेलाइड्स और ट्राइहेलाइड्स की रिएक्शन करने से। तो जो PCl5 यानी PX5 के साथ रिएक्शन है तो उसके बाय प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें बनेगा कंपाउंड हमारे पास POX3 एंड HX। अगर हम यहाँ क्लोरीन लेते हैं तो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा हमारा PCl5 की रिएक्शन के साथ POCl3 और HCl, और अगर हम PCl3 लेते हैं तो हमारा कंपाउंड बनेगा RCl H3PO3 ओनली एंड HCl। तो ये हमें हमारे सामने आती है रिएक्शंस, इसके बारे में अलग अलग कंपाउंड्स के लिए। बाय एक्शन ऑफ थायरिल क्लोराइड, ये देखिए अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देख रहे हैं आप ROH प्लस PX3, तो कंपाउंड बनेगा H3PO3। ये आपका कंपटीशन में भी काम आता है कि PCl5 PCl3 के साथ जब एल्कोहल्स की रिएक्शन होंगी तो बाय प्रोडक्ट्स क्या होंगे। तो PCl5 PBr5 P जो भी होंगे सभी के साथ में POCl3 POBr3 इस तरह से कंपाउंड बनेंगे, और साथ में बनेगा हेलोजन एसिड। तो PCl5 के साथ रिएक्शन याद कर सकते हैं, ये कंपाउंड आपका है ROH और POCl3 एंड HCl मेन बाय प्रोडक्ट। थायरिल क्लोराइड यूज होता है केवल क्लोराइड्स को बनाने के लिए, और ये बहुत अच्छा मेथड है क्योंकि यहाँ पर
बाय प्रोडक्ट दोनों ही गैसेज हैं, HCl और SO2, ये रिमूव हो जाती है और कंपाउंड हमें प्योर स्टेट में मिलता है। हम इन मेथड्स को, रिएक्शन को फिर से एक बार समरी की फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं। किस तरीके से अल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं, कब हम क्लोरीन लगा सकते हैं, कब हम ब्रोमीन लगा सकते हैं और कब हम आयोडीन लगा सकते हैं। यहाँ पर एक बात है, इन सिटू। इन सिटू मतलब ROH रिएक्ट्स विद NaBr प्लस H2SO4। तो इसमें जो रिएक्शन होगी वो होगी HBr की। तो NaBr and H2SO4 in the solution produce an HBr which reacts with alcohol ROH, और इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं इन सिटू, मींस सोल्यूशन के अंदर ही केमिकल प्रोड्यूस होगा और रिएक्शन करेगा। हाइड्रोकार्बन से भी हम एल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। एल्केन्स होते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और एक H को हम रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन से, तो बन जाते हैं एल्काइल हैलाइड्स, हेलो एल्केन्स। इनमें ऑर्डर रिएक्टिविटी होगी, फ्लोरीन सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, आयोडीन सबसे स्लो करेगा। फ्लोरीन की रिएक्शन हाईली एक्टिव है और ये एक्सप्लोजिव है, सो नॉट इन यूज। क्लोरीनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में हो जाता है, जबकि ब्रोमिनेशन के लिए हमें हीट करना होता है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम है। आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते टाइम जब हम आयोडाइज बनाते हैं तो हमें रिएक्शन स्लो है और वो हमें करानी पड़ती है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड और आयोडिक एसिड, बिकॉज इन दिस रिएक्शन HI इज प्रोड्यूस्ड, और ये HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है, वापस एल्केन बना देता है। तो रोकने के लिए हमें यूज करते हैं साथ साथ नाइट्रिक एसिड या फिर आयोडिक एसिड। तो HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जितना HI बनेगा उसको कंज्यूम करता रहेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड जाती रहेगी। हाइड्रोकार्बन से आगे हम कैसे कर सकते हैं? क्लोरीनेशन की रिएक्शन फ्री रेडिकल मेथड से होती है और इसमें हमें काफी सारे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हेलोजन कंपाउंड्स मिल सकते हैं, वन बाय वन। जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होते रहेंगे और लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिलेगा जो कि मिक्सचर की फॉर्म में होगा। मोनोहेलोजन, डाईहेलो, ट्राईहेलो, टेट्राहेलो सभी तरह के कंपाउंड्स बन सकते हैं। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मेथड से होगी। सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजन फ्री रेडिकल बनेगा जो कि एल्केन्स को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करता है। एल्कीन से हम बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड्स। एल्कीन्स मीन्स डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का मतलब है कि दो एटम्स की कमी है यहाँ पर। तो एल्कीन्स पर अगर हम HCl HBr ऐड कर दें, यानी हेलोजन एसिड ऐड करेंगे, तो वो मॉलिक्यूल ऐड होके बनाएगा एल्काइल हैलाइड, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तो यहाँ पर एक कार्बन पे H जाएगा, दूसरे कार्बन पे Cl, और डबल बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, जिससे कि बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। सेम वे में HBr की रिएक्शन हो सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ ध्यान देंगे कि सबसे तेजी से एडिशन होगा HI का, क्योंकि HI की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है सबसे कम है, लॉन्ग बॉन्ड है, जल्दी टूट जाएगा और आसानी से ऐड हो जाएगा। अब एल्कीन्स पर एडिशन के लिए, जब एल्कीन सिंपल नहीं है, जैसे इथीन नहीं है बल्कि अनसिमेट्रिकल टाइप की है, ऐसी कंडीशन में जब हम कोई पोलर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो वो मार्कोनी-कॉव रूल के अकॉर्डिंग होगा, और उस कंडीशन में पोलर मॉलिक्यूल जो एल्कीन पर ऐड होगा उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम H है। कम H मीन्स CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर CH2 जो साथ है इस पे नहीं जाएगा हेलोजन, बल्कि जाएगा CH पर और बन जाएगा CH3 CH Cl CH3, यानी कि सेंट्रल कार्बन पे, बीच वाले कार्बन पे जिसपे कम H है उसके पास जाएगा नेगेटिव ग्रुप। मैकेनिज्म, मार्कोनी-कॉव को समझने के लिए क्यों है ऐसा कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाता है जिसके पास कम H है, इसको समझने के लिए हमें इसके मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी कि H प्लस का अटैक होने पर ये पाई बॉन्ड दो तरीके से टूटेगा, यानी कि क्लॉकवाइज CH से CH2 की तरफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का होगा, तो यहाँ पर बनेगा 2 कार्बोकैटायन, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज यानी CH2 से CH की तरफ बैकवर्ड साइड में दिखाया जाता है तो बनेगा 1
कार्बोकैटायन 1 डिग्री। अब सेकेंडरी डिग्री 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये इस मेथड से रिएक्शन का होना सही है और रेट फास्ट होगा। सो CH पॉजिटिव जो कि सेंटर में है 2 डिग्री है, यहाँ पर क्लोरीन माइनस अटैच होगा और बन जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये है मार्कोनिकॉव रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉव रूल भी होता है। क्या है ये एंटी मार्कोनिकॉव रूल? इसके अगेंस्ट मींस यहाँ केवल HBr के लिए ऐड होगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, एक ऐसा एल्कीन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H की संख्या डिफरेंट है। तो ऐड होने टाइम पर यहाँ पर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां पर ज्यादा H है। इसे हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉव रूल। तो आपने देख रहे हैं इसमें कि प्रोपीन पर सबसे पहले ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है और ब्रोमीन ऐड हो जाएगा सपोज CH2 पर, तो CH पर बन जाएगा फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल हो गया आपका सेकेंडरी नेचर का। बी केस में जो ब्रोमीन है वो जाके अब ये ग्रुप डिफरेंट होगा और उस पर जो ग्रुप फ्री रेडिकल की फॉर्म में उस पर आ जाएगा H। तो इस तरीके से ये कंपाउंड अगेंस्ट मार्कोनिकॉव रूल ऐड होगा, ओनली HBr के लिए होगा। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मेथड से हो रही है, होमोलिटिक स्प्लिटिंग है और फ्री रेडिकल मेथड से ही केवल HBr में ही रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि HBr जो बॉन्ड है ना तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि फ्री रेडिकल मेथड से ये बॉन्ड टूट ना पाए और इतना वीक भी नहीं है कि आपस में ही रिएक्शन करके H2 और Br2 बना दे। तो HBr इज द बेस्ट वो एंटी मार्कोनिकॉव रूल, इसी पे अप्लाई हो सकता है, ना ही ये HCl पे ना ही HI पे ऐड होगा। हेलोजन एक्सचेंज से भी हम बना सकते हैं, यानी कि एक टाइप का हेलोजन हमारे पास है ग्रुप कंपाउंड में, लेकिन हमें दूसरे टाइप का हेलोजन ऐड करना है, जैसे ब्रोमाइड्स, क्लोराइड्स, इनसे हम आयोडाइड बना सकते हैं बाय रिएक्शन विद NaI। तो ब्रोमीन को I रिप्लेस कर देगा और ये रिएक्शन का नाम है फिल्केनस्टीन रिएक्शन। तो एल्काइल आयोडाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड विद NaI इन ड्राई एसीटोन, इसलिए रिएक्शन को बोलेंगे हम फिल्केनस्टीन रिएक्शन। सिंथेसिस ऑफ RF यानी फ्लोराइड्स को बनाने के लिए हम एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराएंगे AgF, Hg2F2, SbF3 जैसे कंपाउंड में, जिसमें कि फ्लोरीन रिप्लेस कर देगा ब्रोमीन को और बन जाएगा एल्काइल फ्लोराइड। इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन बनाती है एल्काइल फ्लोराइड्स। ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स। अब स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड मींस कार्बन की लॉन्ग चेन है, एक हेलोजन अटैच्ड है, यहाँ पर फिजिकल स्टेट इनकी जो लाइट मेंबर्स होते हैं वो गैस की स्टेट में है, हैवी मेंबर्स लिक्विड होंगे या फिर सॉलिड हो जाएंगे। जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा स्टेट गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की फॉर्म चेंज होगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एल्काइल हैलाइड्स में पोलर बॉन्ड है, CX बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड, सो यहाँ पर होगा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होने के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट उन एल्केन से ज्यादा होगा जिनसे इनको डेराइव किया गया है। बॉइलिंग पॉइंट क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स के लिए जैसे जैसे हेलोजन का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं। और सेम एल्काइल ग्रुप के लिए जब R ग्रुप की नेचर सेम है और ब्रोमीन, क्लोरीन या फ्लोरीन अटैच्ड है, तो जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा हेलोजन के साइज ज्यादा होने के कारण। यहाँ पर सरफेस एरिया बात काम करेगा और सरफेस एरिया के कारण उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। डेंसिटी इनकी होगी हेलोजन्स के अकॉर्डिंगली। अगर कार्बन सेम है तो आयोडाइड सबसे हैवी मास में है, इसलिए RI का जो डेंसिटी है सबसे ज्यादा होगी जबकि RF की सबसे कम होगी। सोलबिलिटी, दीज आर वाटर इनसॉल्युबल और ना के बराबर इनकी सोलबिलिटी है, क्योंकि ये
वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकती। बॉइलिंग पॉइंट आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स में, जैसे हम स्ट्रक्चर को श्रिंक करते जा रहे हैं, यहाँ पर 4 कार्बन की लॉन्ग चेन, 3 कार्बन की लॉन्ग चेन सेकेंडरी, फिर और चेन को हमने छोटा कर दिया, तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होता जाएगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, और इसका डायरेक्ट रिलेशन है सरफेस एरिया के साथ। तो स्ट्रेट चेन, ओपन चेन स्ट्रक्चर जो कि कंप्लीटली विदाउट ब्रांच है, उसमें सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा। इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट क्वेश्चन है 10.6, जिनमें कि कहा गया है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ब्रोमो, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन। सेकेंड एग्जाम्पल, तो इनको हम देख सकते हैं कि क्लोरोमीथेन में जो सोल्यूशन है उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, क्लोरोमीथेन का सबसे कम, क्योंकि कार्बन एक ही है। ब्रोमोमीथेन, ब्रोमीन का साइज बढ़ गया है। क्लोरीन का जो नेचर है वो कैसी है, क्लोरीन का साइज ब्रोमीन से स्मॉल है। ब्रोमोफॉर्म में 3 ब्रोमीन है, इसलिए बढ़ गया है। और डाइब्रोमोमीथेन, तो उसमें डाइब्रोमोमीथेन में 2 ब्रोमीन है, तो ऐसे कंडीशन में इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। इसी तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन का साइज सबसे बड़ा है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। आइसोप्रोपाइल, जिसमें कि हेलोजन सेंटर में है और ये स्ट्रक्चर थोड़ा स्फेरिकली हो जाता है, जिससे कि सरफेस एरिया कम है, तो ऑर्डर होगा आइसोप्रोपाइल सबसे कम, 1 क्लोरोप्रोपेन उससे ज्यादा, और 1 क्लोरोब्यूटेन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, बॉन्ड्स कैसे टूटते हैं, किस तरह से बनते हैं, ये हम जानते हैं, इसमें पढ़ चुके हैं पहले ही। यहाँ पर 3 टाइप की रिएक्शंस होंगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि कंपाउंड्स पोलर नेचर के हैं। सी एक्स बॉन्ड में कार्बन पॉजिटिव है, हेलोजन नेगेटिव है, इसलिए ये बॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में है, और कोई भी नेगेटिव नेचर का ग्रुप हेलोजन को रिप्लेस कर सकता है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। क्योंकि रिप्लेस होने वाला हेलोजन है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये रिप्लेस होगा नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट के द्वारा, तो रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक मीन्स नेगेटिवली चार्ज पार्ट, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या नेगेटिव चार्ज हो, ये रिप्लेस करता है हेलोजन को। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मीन्स रिमूवल, तो जिसमें कंपाउंड से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे HCl जैसे, तो HCl के रिमूव होने से ये एल्कीन बना देगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन सेकंड टाइप है। तीसरी रिएक्शन होगी रिएक्शन विद मैथड्स, तो इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब हेलोजन को रिप्लेस करने के लिए न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीक हेलोजन को रिप्लेस करता है, तो रिएक्शन कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है, OH-, CN-, और माइनस एटसेट्रा, माइनस चार्ज वाला कोई भी ग्रुप इसको रिप्लेस कर सकता है। रिएक्शन यहाँ पर 2 तरीके से होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 2 टाइप्स होती हैं, SN2 और SN1 मैकेनिज्म से। क्या है ये रिएक्शंस SN2 एंड SN1? SN2 बाइमोलिकुलर, 2 फॉर बाइमोलिकुलर, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स यहाँ रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड पर अटैक होगा किसी न्यूक्लियोफाइल का, तो यहाँ पर दोनों केमिकल्स पर, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज एल्काइल हैलाइड, दोनों की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसलिए इनको बोलते हैं बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अर्थात रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स, 2 टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जिनकी कंसंट्रेशन चेंज होती है। इसकी मैकेनिज्म के लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। SN2 मैकेनिज्म में जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है, हेलोजन के रिमूव हुए बिना ही OH- न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक करेगा कार्बन पे, और इसके साथ मिलकर एक
ऐसा इंटरमीडिएट बनाएगा कि उस न्यूक्लियोफाइल के साथ वीक नए बॉन्ड बनने शुरू हो जाएंगे और हेलोजन के साथ जो बॉन्ड है वो वीक होने लगेगा और लास्ट में ये बॉन्ड टूटेंगे, Cl माइनस रिमूव हो जाएगा और OH जो है वो अपोजिट साइड पे ऐड हो जाएगा। यहां पर कुछ ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन एटम पर डायरेक्टली दोनों ग्रुप एक साथ प्रेजेंट हैं, अटैच होने वाला भी न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग और जो इसको लीव करके जाएगा यानी कि आउटगोइंग ग्रुप दोनों एक साथ अटैच्ड हैं। इसलिए ये जो इंटरमीडिएट होगा वो अनस्टेबल होगा और ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा, इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते, एग्जिस्टेंस इसकी बहुत कम है। दूसरी बात, क्योंकि कार्बन ट्रांजिशन स्टेट है, जो इंटरमीडिएट है दैट इज ट्रांजिशन स्टेट, तो वहां पर टोटल 5 एटम्स कार्बन पे अटैच्ड है 4 के बजाय। तो 5 कार्बन वाला 5 बॉन्डेड कार्बन कभी भी अटैच स्टेबल नहीं होता है, ये तुरंत टूट जाएगा और बना देगा डिफरेंट कंपाउंड। इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल हेलोजन के अपोजिट साइड से अटैक करेगा, यानी कि अगर राइट साइड हेलोजन अटैच्ड है तो उसके लेफ्ट साइड से आके न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा और Cl जो है वो हेलोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि एकदम से उनकी जो फॉर्म है, अपीयरेंस है, जो उनका कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल पलट गई है और इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा तभी होगा जब एक एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है। एसिमेट्रिक मीन्स एक ऐसा कार्बन जिसपे चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। सी पर A, B, D, E 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं, कोई भी एक दूसरा से सिमिलर नहीं है, तभी एसिमेट्रिक सेंटर कहलाएगा और वहां पर कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगी, उल्टा हो जाएगी। यहां देख सकते हैं इसको कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं उनकी रिएक्शन SN2 मेथड से सबसे तेजी से होती है और यहां पर इसलिए कि प्राइमरी हैलाइड में 3 H हैं और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अपोजिट साइड ऑफ हेलोजन से, तो यहां पर कार्बन पे अटैक आसान है। टर्शरी डिग्री में हेलोजन अटैच्ड है एक ऐसे कार्बन पे जिसपे कि हैवी CH3 ग्रुप अटैच्ड है, लिस्ट रिएक्टिव में देख सकते हैं आप लास्ट में राइट साइड, और ये तीनों हैवी ग्रुप न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पे अटैक करने से रोकेंगे, जिससे कि अटैक प्रोहिबिट होगा, रोक दिया जाएगा और रिएक्शन का होना मुश्किल है। इसे कहते हैं हम स्टेरिक इफेक्ट, यानी कि हैवी बल्की ग्रुप्स जब सेंटर को प्रोटेक्ट करते हैं, किसी अलग मॉलिक्यूल के आयन के अटैक से बचाते हैं, उसे हम कहते हैं उसका स्टेरिक इफेक्ट, जिससे कि कंपाउंड की रिएक्टिविटी SN2 रिएक्शन के लिए कम हो जाती है। तो प्राइमरी हैलाइड्स में होगा SN2 मेथड, टर्शरी में SN2 मेथड सबसे कम रेट पर हुआ। अब सेकंड टाइप है रिएक्शन आती है यूनिमोलिकुलर, SN1, 1 फॉर यूनिमोलिकुलर, एक मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफिलिक N एंड सब्स्टिट्यूशन S। इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। जितना एल्काइल हैलाइड सबसे पहले स्प्लिट होगा और एक बनाएगा कार्बोकेटायन और हेलोजन आयन डिफरेंट X माइनस रिमूव हो जाएगा। कार्बोकेटायन बोलते हैं जिनमें कार्बन पर सेंटर है और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। तो SN1 रिएक्शन जो सबसे ज्यादा फास्ट होती है वो है 3 डिग्री में, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स में बॉन्ड टूटने पर बनेगा टर्शरी कार्बोकेटायन। टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो प्राइमरी हैलाइड्स में रेट ऑफ रिएक्शन SN1 मेथड से मिनिमम और टर्शरी में मैक्सिमम होगा। यहां पर मैकेनिज्म को देखेंगे, इस रिएक्शन में जो स्टेप 1 होगा उसमें सबसे पहले पोलर CBr ग्रुप CX ग्रुप स्प्लिट होगा। एक एग्जांपल ले रखा है हमने टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो सबसे पहले CBr बॉन्ड टूटेगा, C पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। अब C पॉजिटिव पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में OH माइनस
दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, बन जाएगा COH। तो ये है मैकेनिज्म SN1 की। मींस जो ग्रुप अटैच हो रहा है वो पहले वाले को हटाने के बाद ऐड होगा। और इस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसलिए ये है SN1 मेथड। मैकेनिज्म देख सकते हैं कैसे किस तरह से रिएक्शन हो रही है। तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में सबसे पहले देखिए कि इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले Br माइनस बॉन्ड निकल टूट गया है, रिलीज हो जाता है, बनता है कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन प्लेनर नेचर का है और यहाँ पर 3 ग्रुप अटैच्ड है पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे। प्लेनर मीन्स जस्ट लाइक ए पेपर, 2 डायमेंशनल। तो उसके हम 2 साइड से देख सकते हैं कि OH माइनस 2 साइड से अटैक कर सकता है, लेफ्ट और राइट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अप और डाउन, 2 साइड से अटैक कर सकता है इस कार्बन के ऊपर। और इसीलिए हमें 2 तरह के कंपाउंड्स मिलेंगे, इन्हें हम कहेंगे मिक्सचर, और इस कंपाउंड का नाम कहलाएगा रेसिव मिक्सचर इफ दिस कार्बन इज हैविंग ऑल द 4 ग्रुप डिफरेंट। जैसे ब्यूटेन 2 ऑल में आप देख सकते हैं कि सेंट्रल कार्बन पे एक OH है, एक CH3 है, एक H है और एक है CH3CH2 ग्रुप। ऑल द 4 ग्रुप आर डिफरेंट। तो ये कार्बन है कायरल कार्बन और इस पे अटैच होंगे 4 डिफरेंट ग्रुप। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि OH राइट साइड भी अटैच हो सकता है और लेफ्ट साइड भी, जैसे कि आप पॉजिटिव प्लस ब्यूटेन 2 ऑल में देख रहे हैं OH लेफ्ट साइड में है और नेगेटिव ब्यूटेन 2 ऑल में राइट साइड में, दोनों का मिक्सचर मिलेगा, इसी को कहते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर। और प्रोसेस कहलाता है रेसिमाइजेशन, जिसमें कि हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को, जिसको हम जानते हैं कि ऑप्टिकल लाइट के अगेंस्ट बिहेवियर डिफरेंट होगा। एक ऑप्टिकल लाइट को राइट में घुमाएगा, रोटेट कर देगा, तो सेकंड वाला लेफ्ट साइड में, और इस तरह से इक्वल मिक्सचर मिलेगा हमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी का। इसे हम कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर। तो ये आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। SN1 मेथड ओनली 1 मॉलिक्यूल यूज्ड। नंबर 2 मिक्सचर मिलता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। दूसरी थर्ड पॉइंट बन सकता है कि रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, दोनों अमाउंट्स इक्वल क्वांटिटी में मिलेंगे। SN2 मेथड में क्या है, SN2 में दोनों रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। लिविंग ग्रुप जिधर अटैच्ड है उसके जस्ट अपोजिट ऐड होगा अटैचिंग ग्रुप, तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगी, उलट जाएगी, इसे कहेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम्पल स्टडी कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल में CH2 पर Cl है, ये प्राइमरी नेचर का है, और सेकेंड एग्जाम्पल Cl जो है वो CH, ये भी इस सेम ही टाइप का है, लेकिन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर जो Cl है उसके रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसी होगी, CH2Cl इज प्राइमरी हैलाइड, तो इसमें SN2 मेथड होगा, जबकि सेकेंड एग्जाम्पल जो है उसमें होगा SN1 मेथड। सेकेंड एग्जाम्पल में I अटैच्ड है आयोडीन, जो कि बेटर लिविंग ग्रुप है लार्ज साइज के कारण, तो इसलिए यहाँ सबसे पहले लीव कर जाएगा और इसमें होगी कौन सी रिएक्शन सबसे पहले, SN2। तो इस तरह से ये रिएक्शन किसकी फास्ट है, आयोडाइड की सबसे फास्ट होगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से किन किन न्यूक्लियोफाइल्स का यूज करके, उसके लिए हम कौन से रिएजेंट्स को यूज करेंगे और बनेगा कौन सा कंपाउंड। तो जैसे RX के साथ हमने न्यूक्लियोफाइल यूज किया तो कंपाउंड बना RNU। सबसे पहले अगर हमें अल्कोहल बनाना है, मीन्स X को OH से रिप्लेस करना है, हम यूज करेंगे एक्वस KOH और NaOH। वाटर के साथ भी रिएक्शन करके हम अल्कोहल बना सकते हैं। अगर हम RONA के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर X ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा OR से, तो कंपाउंड बनेगा ROR और ये है ईथर्स। NaI के साथ रिएक्शन कराने पर हम हेलोजन को एक्सचेंज कर सकते हैं I से, ब्रोमीन को क्लोरीन को I से रिप्लेस कर सकते हैं। अमाइंस बनाने के लिए हमें रिएक्शन करानी होगी अमोनिया के साथ, तो हेलोजन ग्रुप NH2 से रिप्लेस होगा, प्राइमरी अमाइंस बनेंगे। जब हम रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक KCN के साथ तो हेलोजन रिप्लेस हो जाएगा CN से और कंपाउंड बनेगा RCN
इन्हें हम कहते हैं साइनाइड्स और नाइट्राइड्स। दूसरी तरफ AgCN यूज करने पर कंपाउंड बनेगा आइसोसाइनाइड, कंपाउंड्स होंगे आइसोनाइट्राइड्स। AgNO2 के साथ रिएक्शन कराने पर बनेगा, X को रिप्लेस कर दिया जाएगा NO2 से, कंपाउंड होगा नाइट्रोएल्कीन। हमें ईस्टर बनाने के लिए X ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय COOR ग्रुप, तो ये कहलाता है ईस्टर्स। और एल्केन्स के, एल्काइल हैलाइड्स के X को हाइड्रोजन से रिप्लेस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं केमिकल्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर HI रेड फास्फोरस और Na(C2H5) एल्कोहल। तो इस कंडीशन में हेलोजन H से रिप्लेस होगा और बन जाएगा एल्केन हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जो दो सेंटर ऐसे रखते हैं, आइदर दिस वन और दिस वन, मीन्स दोनों में से किसी भी साइड से वो अटैक कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप से वो कंपाउंड बना सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। जिसे दो मुंहा सांप होता है, दो मुंह होते हैं, जिसे अर्थवॉर्म होता है, एक साइड से टच करने पर दूसरी साइड चलने लगता है और दूसरी साइड टच करने पर राइट साइड से। तो इस तरह से यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके पास दो सेंटर्स हैं जिनसे वो एक टाइम में एक साइड से अटैक कर सकता है। यहाँ पर Cn- दिया गया है। Cn- में C पर माइनस चार्ज है, अगर वो अटैक कार्बन के थ्रू करता है तो साइनाइड बनेगा। और दूसरी तरफ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और माइनस चार्ज है और वहां से वो अटैक करता है तो ये बनेगा आइसोनाइट्राइड। इस में यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेलो एल्केन्स KCN के साथ एल्काइल साइनाइड बनाते हैं जबकि AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनाते हैं। तो साइनाइड जो CN है ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन से भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन से भी। क्योंकि KCN आयनिक कंपाउंड है, ये तुरंत K+ और Cn- बनाएगा और कार्बन फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए, तो रिएक्शन होगी RCN। लेकिन AgCN कोवेलेंट कंपाउंड है, C और Ag के बीच में बॉन्ड टूटेगा नहीं, अटैक करता है नाइट्रोजन की साइड से और इसलिए RNC कंपाउंड बनेगा, Ag पॉजिटिव बाद में निकल जाएगा। तो इसलिए AgCN के साथ मिलेगा आइसोसाइनाइड और KCN के साथ एल्काइल साइनाइड। सेम केस में एल्काइल नाइट्राइट बनता है KNO2 के साथ रिएक्शन करने पर, क्योंकि KNO2 का स्ट्रक्चर है KON_O। तो KNO2 आयनिक कंपाउंड है, K पॉजिटिव और NO नेगेटिव बनेगा तो O की साइड से अटैक होगा। लेकिन AgNO2 में KONO बॉन्ड स्प्लिट होने की बजाय N के पास जो लोन पेयर है उसके थ्रू रिएक्शन होगी और ये N के थ्रू कार्बन चेन पर अटैच होगा और बनेगा RNO2 नाइट्रोएल्केन। अब ये थी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शन इज एलिमिनेशन। जब हेलोजन कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स जिनके पास एक बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन मीन्स एक ऐसा कार्बन जो उस कार्बन से नेक्स्ट पोजीशन पे है जिसपे हेलोजन अटैच्ड है, तो बीटा कार्बन प्रेजेंट होने पर, बीटा हाइड्रोजन होने पर, इसमें इनकी रिएक्शन अल्कोहलिक QH के साथ कराने पर जिस कार्बन से हेलोजन निकल के जाता है उसकी बीटा पोजीशन से H का रिमूवल होगा और इस तरह से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसे कहते हैं हम बीटा एलिमिनेशन। जब हाइड्रोजन का रिमूवल बीटा कार्बन से होगा दैट इज बीटा एलिमिनेशन। इसके लिए एक रूल लिया गया जिसको हम सेजेफ रूल कहते हैं। क्या है ये रूल कि जब एल्काइल हैलाइड 2-ब्रोमोपेंटेन, एल्काइल हैलाइड के पास दो बीटा कार्बन हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड, दो बीटा कार्बन है, मींस हेलोजन के रिमूवल के साथ साथ बीटा पोजीशन से दो बार H निकल सकता है, दो तरीके से H निकल सकता है। इसमें एग्जांपल में देख सकते हैं, राइट साइड से निकलता है H तो बनता है पेंटीन 1 पेंट 1 इन, और अगर लेफ्ट साइड से निकलता है CH2 के पास से H निकलता है तो बनता है पेंट 2 इन। अब यहाँ देखिए कि पेंट 2 इन जो है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है जबकि पेंट 1 इन कम बन रहा है, और इसका मेन कारण है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसकी वजह से पेंट 2 इन ज्यादा स्टेबल है
क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जो कार्बन अटैच्ड है वहां पर टोटल 5H है, 5 अल्फा H है, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, जबकि पेंट 1 में हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए केवल जो बीटा कार्बन है वो है केवल एक अल्फा कार्बन, जिसपे कि CH2 है और वो केवल 2 स्ट्रक्चर बना सकता है, सो ये कंपाउंड लेस स्टेबल है। तो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन पेंट 2 is more stable because it is more resonance stabilized। थर्ड टाइप की रिएक्शंस हमारे सामने आती हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। एल्काइल हैलाइड्स मेटल्स के साथ अलग अलग कंडीशंस में रिएक्शन करते हैं। तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराने पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 MgBr, और अगर हम हेलोजन लेते हैं तो बनेगा CH3 CH2 MgCl। दिस कंपाउंड RMgX, CH3 CH2 ग्रुप को हम R कह सकते हैं। RMgX इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आता है, जिसमें कि कार्बन मेटल का बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। वुड्स रिएक्शन मेटल्स के साथ होने वाली दूसरी रिएक्शन है, जिसमें कि एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन जो सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई जाएगी। तो यहाँ पर 2 एल्काइल हैलाइड ग्रुप यूज होंगे और 2 सोडियम मेटल, और कार्बन की जो संख्या होगी वो जस्ट डबल बनेगी। अगर हम मिथाइल ग्रुप लेते हैं तो इथेन बनेगा, अगर हम इथाइल ग्रुप लेते हैं तो ब्यूटेन बनेगा। इस मेथड से हम एल्केन जस्ट डबल कार्बन के साथ बना सकते हैं। अब ये है कंप्लीट फ्लो चार्ट, जिसमें कि आप एक साथ सारी रिएक्शंस को देख सकते हैं कि हमें एक एग्जाम्पल की फॉर्म में CH3 CH2X है, जो कि हेलोजन ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी हो सकता है, और उनके साथ अलग अलग रिएक्शन कराने पर हमें किस तरीके से कंपाउंड मिल रहे हैं, ये फ्लो चार्ट आपको एक स्लाइड के अंदर सारी रिएक्शंस को एक्सप्लेन करा सकता है। लेफ्ट साइड है प्रिपरेशन के मेथड्स, किन किन कंपाउंड से हम इसको बना सकते हैं, और राइट साइड है प्रॉपर्टीज केमिकल, इस कंपाउंड से हम क्या क्या बना सकते हैं। इसको आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं और आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, डिफरेंट कन्वर्जन्स में काम आ सकता है। ये था इसमें एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन्स कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग, थैंक यू।